कमेटी की बैठक थी। साथियों, आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी का संविधान गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए, अगलितों के लिए और खास करके ऊंची जाति के जो गरीब हमारे भाई हैं उनके भी हित की बात हमारी पार्टी करती है। और स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब ने समाज में जो आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमजोर तबका था, राजनीतिक दृष्टिकोण से, उसको उन्होंने समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। और यही कारण है कि उन्होंने 83 में गांधी मैदान में दलित समाज का गठन किया कि उसमें समाज में गरीब लोगों पर बहुत अत्याचार हुआ और पासवान जी संसद के अंदर में और संसद के बाहर में अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते थे। आज 2024 में 3 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है और हमारी पार्टी और हम एनडीए गठबंधन के ईमानदार और परमानेंट सहयोगी हैं और पूरे देश में नरेंद्र मोदी की हवा है। नरेंद्र मोदी को लोग अपना नेता मानता है। देश ही नहीं, आपने देखा होगा कि विदेशों से भी रिपोर्ट आया है 80 से 85% पूरे विश्व की जनता नरेंद्र मोदी को अपना सर्वमान्य नेताओं के रूप में मानता है। आज कुछ माह पहले 5 स्टेट का चुनाव हुआ, उसमें 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनी। देखा होगा कि स्पेशल पार्लियामेंट का सदन बुला के हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आरक्षण दिया। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब खराब लग रहा है। हमारा संविधान कहता है देश का मौलिक अधिकार है और किसी भी गरीब व्यक्ति को मेरा प्रयास रहेगा कि वो मरने नहीं देगा। और उन्होंने अपने कोष से 5 लाख रुपया का अनुदान दिया और आज लाखों गरीब परिवार मौत के मुंह से जीते। इसी तरह से देखते रहिएगा किसान को उन्होंने सब्सिडी दी। महिलाओं को लंबित 25-30 वर्ष पहले से जो कांग्रेस के रिजीम में मामला लंबित था, महिलाओं के आरक्षण की बात थी, उसको उन्होंने लोकसभा में सर्वसम्मति से, विपक्ष का हिम्मत नहीं हुआ और सर्वसम्मति से उन्होंने लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण का बिल पास किया। इसी तरह से आपने देखे भैया पीएम विश्वकर्मा योजना वो अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना का उन्होंने आविष्कार किया और 13,000 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी और बैंक को उसने आदेश दिया, उन्होंने आदेश दिया कम रेट पर, कम इंटरेस्ट पर आप बिना किसी गारंटर के आप उस कार्यक्रम को सामान खरीदने के लिए, औजार खरीदने को पैसा दें। तो ऐसा प्रधानमंत्री को कहाँ मिलेगा? तो दलित हो, पिछड़ा हो, सैयद हो, जाति के लिए गरीब लोग हो। और उसका उदाहरण मैं देता हूँ कि 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो सबसे पहला काम प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? पटना के गवर्नर हाउस में रहने वाला व्यक्ति कोविंद जी को, जो राज्यपाल के पद पर थे, उनको उठा करके भारत सरकार का राष्ट्रपति बनाया। एक दलित परिवार को बनाया। दूसरा मौका जब उनको मिला उन्होंने गांव के गरीब आदिवासी महिलाओं को उठा करके उन्होंने भारत के मुख्य मांग पर रखा और देश के सर्वोच्च पद पर उन्होंने आसन किया। ये है नीति और नियत। हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच, जो नीति है, पार्टी का जो संविधान कहता है, उनकी नियत भी वही है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आज तक किसी ने ईश्वर को देखा नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का तरीका है गरीबों के प्रति, शोषितों के प्रति, दलितों के प्रति, अगलितों के प्रति, वो मुझको लगता है कि साक्षात वो भगवान के रूप है। तो मैं कैबिनेट में देखता हूँ, उनका ललाट चमकता है, मैं उनको देखता हूँ, अपार शक्ति और अपार बुद्धि है उनमें। तो साथियों, और अभी आपने देखा होगा कि G20 का सम्मेलन पूरे देश में अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी ने किया और पूरे विश्व में नाम कमाया। इतना ही नहीं,
22 जनवरी को मैं भी गया था अयोध्या। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को प्रधानमंत्री जी ने दिलाया और 11 दिन तक भूखे प्यासे सिर्फ नारियल पानी पी के उन्होंने भगवान राम की पूजा की। ये देश के लिए बहुत सौभाग्य है। और इतना ही नहीं उन्होंने किया कि समाज के जो सबसे गरीब तबका का लोग था, क्या सभी लोग जानते हैं कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी जो सबसे गरीब परिवार के थे, बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, झोपड़ी के लाल कहे जाते थे, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। इतना ही नहीं किया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया। तो ये देश का प्रधानमंत्री की सोच है। आज प्रधानमंत्री जी के प्रति सहानुभूति से देखता है और भगवान राम की कृपा होगी और जनता की कृपा होगी, एनडीए गठबंधन को बहुमत 400 से पार मिलेगा और बिहार में हम 40 से 40 से जीतेंगे। किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन आज की मीटिंग में क्या फैसले हुए? किसान आंदोलन जो है अभी उसकी भी समस्या का समाधान किया जा रहा है। जो मुंडा जी अभी नए कृषि मंत्री जी हुए हैं, उन्होंने काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत प्रेम से किसान के जो बड़े लीडर्स हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनको उन्होंने घर पर बुला के उनसे जा करके मिल के उन्होंने उनकी बात को सुनी है, उनका क्या ग्रीवांसेस है और मुझको पूरा विश्वास है 1 सप्ताह के अंदर में किसान का जो आंदोलन है वो बिल्कुल समाप्त। आपने हाजीपुर से चुनाव लड़ने को लेकर दावा किया है सर। आपने हाजीपुर मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। मैं हाजीपुर का सांसद हूँ। पासवान जी अंतिम समय में उन्होंने अपना प्रतिनिधि पुत्र उत्तराधिकारी मुझको चुन के भेजा और हाजीपुर की महान जनता ने मुझको 2.5 लाख मतों से जिता करके पार्लियामेंट हाउस में भेजा और प्रधानमंत्री जी की कृपा है कि मैं भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। आपको भूख लगी है, खाना मिलेगा तब न खाओगे। दावा क्या होता है? जिलाध्यक्ष कुछ नहीं, जिलाध्यक्ष लिखाया गया नहीं होगा और जमुई से हजारों लोग लिख रहा है खिलाफ। चलिए